Okay, so let's take another question, है ना? तो थोड़ा सा let's take it. Let's take. हम्म, देखो पीछे अभी उन लोगों ने है ना लास्ट वीडियो में जो है कौन सा वीडियो था वो 20वां था आई गेस ना 19 अराउंड दिस 20 यस तो सी 20 वीडियोस हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए हैं 20 वीडियोस अपने आप में कम नहीं होते हैं ठीक है अगर 30-30 मिनट के भी हैं तो ऑलमोस्ट दे आर रफली 10 आवर्स मटेरियल है ना 10 घंटे आप बात करने का मतलब है कि डेप्थ देयर विल बी इनफ डेप्थ इन इट ठीक है तो इस प्रोसेस में इस सीरीज के थ्रू it seems like that we are certainly creating depth and if we are creating depth then we are certainly decreasing pleasure increasing freedom and decreasing confusion obviously creating love in that process as well and probably most likely will certainly be uh, increasing execution innovation disruption as I say so ऐसा लग रहा है होगा नहीं होगा I don't know लग रहा है तो कर रहे हैं तो ये बात है ना? तो उस प्रोसेस में when it comes to disruption of society obviously economy takes place in it है ना? क्योंकि इकोनॉमी के थ्रू ही ये सब कंट्रोल भी हो रहा है एक हद तक। तो अब इकोनॉमी में किस डायरेक्शन में, किस फील्ड में, किस प्रोडक्ट में, किस कंपनी को आप इफेक्ट करना अल्टीमेटली चाहेंगे उस इंडस्ट्री को सर्टेनली दिक्कत होगी दे विल अटैक यू एंड थिंग्स लाइक दैट तो वो सारा प्रोसेस का पार्ट है ना? ईदर वे यू आर गोना डाई सो अगर वो ऐसे अटैक नहीं करेगी तो इवन यू आर इन दैट इंडस्ट्री देन दे विल बी अटैकिंग यू सो अटैक तो होना ही होना है ना देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम दैट तो ऐसा हो गया ठीक है तो ऐसा करते हैं कि फिर बिल्ड करते हैं लेट्स सी वेयर वी गो ऐसा लग रहा है फूड इंडस्ट्री लिख ही लेता हूँ मैं है ना देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच फूड इंडस्ट्री जो है सी इंडिया इज अ हंग्री नेशन स्टिल इंडिया इज अ हंग्री नेशन इसमें कोई डिनाएबल फैक्ट नहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स वगैरह आता है मुझे उसकी रैंक अभी तो याद नहीं आ रही है बट बहुत अच्छी रैंक नहीं है हमारी उसमें ठीक है उसका रीजन ऑब्वियसली ये है कि फिर है ना पीपल मस्ट हैव मोर मनी मैं यहाँ पे ट्विस्ट बताता हूँ क्या है बहुत अच्छा आर्गुमेंट सुनने में लगता है पीपल मस्ट हैव मोर मनी टू बाय फूड बट फूड प्रोडक्टिविटी इज गोइंग लो फूड प्रोडक्टिविटी ओवरऑल है ना जितना फूड हम लोग प्रोड्यूस करते हैं एग्रीकल्चर के थ्रू वेदर स्मॉल फार्मर एनी टाइप ऑफ फार्मर इंपोर्ट एक्सपोर्ट एवरीथिंग लाइक दैट will be low because of climate concerns will be low due to climate effects अब इसके पीछे देखो फूड प्रोडक्टिविटी की जहां तक बात है अब फूड प्रोडक्टिविटी लो होगी तो फिर उसका असर फूड प्राइसेस पे पड़ता है ठीक है फूड प्राइसेस ही अगर कम हो जाएंगे तो इंडिया में जो एग्रीकल्चरल है ना जो फार्मर है उसको दिक्कत होगी ठीक है अब उसको दिक्कत होगी तो ही विल क्रिएट है ना सोशल प्रॉब्लम्स एंड ही विल अल्टीमेटली गो मोर इन प्लेजर ठीक है फियर वगैरह होगा तो और प्लेजर में जाएगा इवन सुसाइड्स वगैरह भी बहुत सारे होते हैं तो ऐसा लग रहा है देखो बात इंडिया की हो रही है बार बार है ना इट सीम्स लाइक दैट वी आर मूविंग फर्दर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट एंड स्ट्रेट अवे टू इंडिया एंड द वर्ल्ड जो नेचुरली शायद बहुत अच्छा पैटर्न नहीं है बट स्टिल बिकॉज थीम्स आर रेलेवेंट तो मोस्ट लाइकली इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये हो गया है ना आ, तो ऐसा लग रहा है जहाँ तक फूड इंडस्ट्री की बात है कि फूड प्राइसेस विल इंक्रीज फूड प्रोडक्टिविटी विल गो लो बात ये है कि द वर्ल्ड और द ग्लोबल इकोनॉमिक global system general global ecosystem do not really have the capacity to produce so much food तो उस प्रोसेस में ऑलरेडी आपको इकोसिस्टम से छेड़छाड़ करनी पड़ती है ना यू क्रिएट सीड्स जिनकी है ना ज्यादा पैदावार हो उस प्रोसेस में वो ज्यादा पानी कंज्यूम करती है वो सब फिर है ना कहीं बाकी पूरे इकोसिस्टम को असर करता है ठीक है आपको भले फायदा पहुंचा देता हो और लॉन्ग टर्म में तो करते ही करता है फिर उससे निपटने के लिए आप क्या करेंगे आपने सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए बना रखा है ठीक है आर्टिकल 21 है उसको राइट टू लाइफ को एक्सपैंड कर देंगे हेल्दी इन्वायरमेंट वगैरह बट सुप्रीम कोर्ट ही सारा काम नहीं कर देगी ना इफ यू आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी
तो उस प्रोसेस में फिर अल्टीमेटली यू विल फाइंड दैट यू विल पिक अप अ गवर्नमेंट which will ultimately weaken Supreme Court's ability itself, and then ultimately Supreme Court will not be able to render proper judgments and things like that. तो मेन समस्या पॉपुलेशन की है सर। ठीक है, एक जगह पर जहाँ पे 5 लोग आराम से रह सकते हो, वहां पे अगर आप 5,000 लोग ठूस देंगे, जैसे कि शहरों में आपको दिखता है ना, दिक्कत होगी। ठीक है, दैट विल आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स ऑन फूड, है ना, कंजम्पशन इंक्रीज होगा, बातचीत होगी, भीड़ बढ़ेगी, है ना, देयर विल नॉट बी इनफ क्वालिटी वगैरह वगैरह, आपको पूरी भीड़ से डील आउट करना पड़ जाएगा। अब वो फिर बर्थ रेट और डेथ रेट वाला मामला है। ठीक है, और बीच में जो जो पूरा इस तरीके से ग्राफ बनता है तुम्हारा पॉपुलेशन पिरामिड का, ठीक है, उसमें वो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो ढंग से यूटिलाइजेशन उसका नहीं हो पा रहा, तो उसका फिर असर भी पड़ रहा है। ठीक है, इतना हो गया, है ना, थोड़ा बेसिक थीम ऐसा लग रहा है हम लोग इंडिया को ज्यादा डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो इंडिया, वर्ल्ड एंड देन इंडिया, तो पॉपुलेशन का एक इशू सर्टेनली है देन। ठीक है, अब पॉपुलेशन का अगर इशू है तो फिर पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स हैं, है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स। ठीक है, फिर उसमें टीके, नसबंदी, कॉन्डोम वगैरह वगैरह वो सब आता है, ठीक है। और द मेन थिंग इज, जो हम नहीं समझ पाते हैं कि वी आर देन ट्राइंग टू, कैसे कहूँ, सेक्स को सप्रेस तो कर ही नहीं जा रहा, नहीं जा रहा है ना। ऑब्वियसली सेक्स व्हेन अल्टीमेटली गेट्स फ्रूशन, उस प्रोसेस में भी पीछे मैरिज शामिल है, बीइंग अ सोसाइटी, कंजर्वेटिव सोसाइटी, और द, है ना, डेवलपिंग सोसाइटी, दैट the kind of society that we have that also have holds another issues, तो उसमें बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग वो सब भी आता है। तो खैर, मेन पॉइंट ये है कि इतना हो जाता है, तो आगे थोड़ा सा चलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इंयर एक्सपीरियंस, जिसमें प्लेजर, कंजम्पशन, है ना, कंफ्यूजन, एंगर, हेट, वॉयलेंस, सब की बात होगी, तो उसमें वी विल आल्सो फाइंड कि उनसे जुड़े हुए मुद्दों में फूड, पॉपुलेशन, इकोनॉमी, इनकी बात भी हो रही है। फूड, पॉपुलेशन, इकोनॉमी, एक्सटर्नल नॉइज, ऑब्वियसली सेक्स भी आएगा उसमें, उसमें कोई दो राय नहीं है। सेक्स एंड मैरिजेस, किड्स, एजुकेशन, जॉब मार्केट, टेक्नोलॉजी, ये सब आएगा, आएगा ही आएगा, इन सब के बारे में बातचीत होगी ही होगी। तो ये सब तो अपने आप में बहुत सारा हो गया बात करने के लिए। क्लाइमेट क्राइसिस है, पॉलिटिक्स ऑब्वियसली, स्पोर्ट्स, थिंग्स लाइक दैट। तो ये सब तो अपने आप में बहुत कुछ हो गया बात करने के लिए, बात करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, पढ़ने के लिए, है ना। अगर इनर एक्सपीरियंस मान लो एक है, एक टोटल है अपने आप में, और उसमें फिर तो बहुत एलिमेंट्स हैं उसके अंदर ही, देन फिर आउटर में भी आपको कम से कम यहाँ तो 11 थीम्स मैंने ही लिख दी, है ना, दैट इज इनफ। कम से कम 11 तो इंटरनल और मिल जाएंगी, मैं ऐसे ही गिना दूं, प्लेजर, हेट, एंगर, वॉयलेंस, कंफ्यूजन, फियर, और थॉट, कंट्रोल। तो it seems then there is enough material to then talk about. और द थिंग यही है कि आप ऐसे वीडियोस तो क्रिएट कर सकते हैं, अगर वो वीडियोस किसी के पास पहुंच नहीं रहे हैं, फिर ज्यादा लोगों के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं, देन इट विल नॉट बी मच ऑफ वैल्यू, और फिर हो सकता है कि आपको कुछ और करना भी पड़ जाए, ultimately to sustain life and things like that. ठीक है ना, दैट वी विल हैंडल आउट, दैट वी विल सी। अभी का सीन ऐसा है कि जो दिख रहा है उसको कर लेते हैं, जो समझ में आ रहा है उसको कर लिया जाएगा। ठीक है, अब अगर फूड की बात करें हम लोग, फूड चाहे उसमें उस प्रोसेस में इंडियन एग्रीकल्चर और इंडियन इकोनॉमी की बात हो जाएगी। इंडियन एग्रीकल्चर, जो कि इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी ऑब्वियसली ग्लोबल इकोनॉमी सब कनेक्टेड है, तो इंडियन इकोनॉमी कुछ हद तक ग्लोबल इकोनॉमी का भी पार्ट। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, उस प्रोसेस में हम फैक्ट्रीज बढ़ाना चाहते हैं, वहां पे हमें स्किल्ड लेबर चाहिए,
ठीक है, तो ये है। अब इससे जुड़ी समस्याएँ क्या आ रही हैं हमारे पास? हुँ, इसका मतलब इनर एक्सपीरियंस से क्या लेना-देना है? किस तरीके से, है ना, यहाँ जो इनर एक्स क्या हम सबसे पहली बात तो क्या एज़ अ नेशन क्या गवर्नमेंट इनर एक्सपीरियंस पे खर्चा कर रही है? क्या आप उसको मुद्दा बनाते हैं जब, है ना, जब चुनाव होते हैं, बनाना चाहते हैं, बनाना चाहिए, नहीं चाहिए, वो सारे सवाल है। ठीक है, हमारी राजनीति की बात अभी इसमें उन्होंने नहीं ली है। ठीक है? इंडियन पॉलिटी एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में एंटर करके लॉ मेकर बन के ही आप पॉलिटी को चेंज कर पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अगर अमेंडमेंट्स को करने हैं तो उसके लिए आपको पॉलिटिक्स के फील्ड में एंटर करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स के फील्ड, इंडियन पॉलिटिक्स की सिनेरियो क्या है, लेजिस्लेटर्स कैसे हैं, है ना, इलेक्शंस में क्या होता है, कैंपेनिंग वगैरह, वो सारा वो आपके सामने है। अगर वो आपको इंटरेस्ट आता हो उस चीज़ में तो वी कैन डिस्कस, है ना? बट अभी मेरा उतना विचार नहीं बनता है। और ऑब्वियसली पॉलिटिक्स और का डिस्कशन आप बिना पॉलिटी के बहुत अच्छे से नहीं कर पाएँगे एक्चुअली, बिना संविधान जैसे समझे पढ़े वगैरह-वगैरह की बातें। ठीक है, तो बात घुमा-फिरा के इंडियन ज़्यादा हो रही है। इंडियन एग्रीकल्चर हो, इकोनॉमी हो, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हो, तो ग्लोबल अभी ज़्यादा बात नहीं हो रही है। तो ये कहीं न कहीं मुझे लग रहा है ये यूपीएससी से प्रेरित जो चीज़ें, मतलब यूपीएससी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उस प्रोसेस में जो मेरी समझ बनी है, वहाँ से निकल के आ रहा है। और इनर एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात है, वो एक्सटर्नल से जुड़ा तो होता ही है। और जो भी छोटे-मोटे मुद्दे की आप बात करेंगे, वो अल्टीमेटली नेशनल मुद्दों से, नेशनल मुद्दा ग्लोबल मुद्दों से, ग्लोबल मुद्दे जो हैं, वो सारे फिर पीछे के आधुनिक इतिहास से आधुनिक इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास से मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन कालीन इतिहास से प्राचीन कालीन इतिहास, फिर स्पीसीज़ का जो इवोल्यूशन हुआ है, उन सबसे जुड़ा हुआ है। ठीक है? तो और ये धरती का इतिहास है, फिर विश्व मतलब यूनिवर्स ब्रह्मांड का इतिहास है, फिर ब्रह्मांड का फ्यूचर, धरती का फ्यूचर, है ना, यूरोप का फ्यूचर, तो पास्ट टू फ्यूचर की अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए ही। और हमारी सारी समस्याएँ प्रेज़ेंट में होती हैं अभी। प्रेज़ेंट में हमारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है? तो ये है सर खाका कि ये रहे आप, ये रहा आपका इंटरनल सेंटर, और ये एक्सटर्नल हर दिशा में यहाँ से आप अपने से दूरी नापते हुए एंड्रोमेडा तक चले जाइए। चाहे इवन ब्रह्मांड के, है ना, जेम्स वेब ने जहाँ तक खोज लिया उतनी डिस्टेंस, फिज़िकल डिस्टेंस बाहर कवर कर लीजिए, और फिर इंटरनल डिस्टेंस में आपके ऑब्ज़र्वर तक। ऑब्ज़र्वर टू इंटरस्टेलर स्पेस भी अच्छा है, छोटे के लिए। है ना? तो बात ये हो गई कि अब आप एक दिशा में, जैसा कि मैं कहता हूँ ना, कि वैसे ही जैसे शहर होता है उसमें हम घूमते रह जाते हैं। शहर पार कर जाइए पूरा, सीधा चलते हुए बाहर जितनी आप मैक्सिमम दूरी तय करते हैं। हाँ, देखिए आप कितनी मैक्सिमम दूरी तय करते हैं यूज़ुअली, ठीक है? उससे डबल दूरी जाइए एक बार ज़रा। जब बाहर आप दूर तक जाएँगे तो आप देखेंगे कि उस प्रोसेस में आपके अंदर की जो चीज़ें हैं वो भी ज़्यादा आपने दूरी तय की है। ठीक है, चलो, तो ये सब पुरानी चीज़ें हैं। पुरानी इन द सेंस कि पीछे की चीज़ें हैं। जैसे अगर आप यहाँ रह रहे हैं, तो अगर आप बहुत बाहर जाते हैं, तो उसी उतना ही एक सेंस में आपकी ग्रोथ या फिर अवेयरनेस अंदर के बारे में भी बढ़ती है। फ़ियर, प्लेज़र वगैरह को जितना अच्छे से आप बाहर जाके आप देख पाएँगे अपने अंदर, उतना आप उसी सेम डिस्टेंस में घूमते हुए नहीं देख पाएँगे, क्योंकि सेम चीज़ें होती हैं वगैरह-वगैरह। चलो, ठीक है। तो बात ऐसा लग रहा है कि इंडिया की खूब सारी हो रही है ना? यानी कि इंडिया एज़ अ सोसाइटी को में इमेंसिटी को इन्फ्यूज़ करना है, ठीक है? एज़ अ सोसाइटी में उसकी हैप्पीनेस को बढ़ाना है मान लो, ठीक है? सैडनेस को कम करना है। उस प्रोसेस में हैप्पीनेस फॉर्म तो एक चीज़ है ही है, ठीक है? और क्योंकि इंडियन सिस्टम ग्लोबल सिस्टम से डिसेंटली कनेक्टेड है, वेदर इट बी पॉलिटिकली और वैसे भी। तो अरे भैया आराम से, इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है? अरे भैया, हाँ, अब ठीक है। तो ऐसा हो गया जी। हाँ, इंडिया एंड द वर्ल्ड,
यस, ठीक है। थोड़ा और आगे आ जाते हैं। देखो, हाँ, इसका मतलब कि 20 एपिसोड्स में, है ना, ये 21st एपिसोड है ऑब्वियसली। 21st एपिसोड है। इसमें वी हैव गेन्ड बैक द zeal और द पैशन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया एज a सोसाइटी। इंडिया एज a सोसाइटी और नेशन, वट एवर यू वांट कॉल इट, है ना, प्लस वर्ल्ड एज a सोसाइटी, है ना। तो ये है ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन की जिस प्रोसेस में, हाँ, इंडियन तो है ही है उस प्रोसेस में, ऑब्वियसली स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड नेचुरली फैमिली फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी और वो सब जो है ना, लव पार्टनर वगैरह जो कुछ भी आपके इंटरेस्ट में, जो कि पर्सनल रिलेशनशिप्स रहे होंगे, वरना सबके रहते ही हैं एक सर्टेन गिवन एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अनलेस until your consciousness increases to a higher level, things like that। तो इसकी तरफ हम लोग दोबारा से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, है ना। उस प्रोसेस में ऑब्वियसली हम ज्यादा बात करेंगे स्टेट डिस्ट्रिक्ट इंडियन ग्लोबल, है ना। हाँ, पर्सनल के बारे में भी बातें करना चाहेंगे, कि करने का पड़ेगी अल्टीमेटली। तो बट ऑब्वियसली ग्लोबल इश्यूज पे आप बात करेंगे, इन इश्यूज पे बात करेंगे, ठीक है, जिसमें कि अर्थव्यवस्था शामिल है, राजनीति शामिल है, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिस्टम शामिल है। ठीक है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और इज इट नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, और व्हाट इज हाउ टू बिकम हैप्पी। यही मान लो, हाउ टू बिकम हैप्पी का यही सवाल का आंसर यही हो गया एक सेंस में, अगर हम इस एपिसोड के कोई क्वेश्चन के तौर पे ले ही रहे। हाउ टू बिकम हैप्पी का मतलब यही है कि इंक्रीज इंक्रीज योर इनर एंड आउटर बैलेंस, inner your out understanding of, ऐसे मान लो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनर एंड आउटर एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूअसली। ठीक है, जिसमें कि आप धीरे से ऑब्वियसली ग्लोबल सिस्टम तक जाएंगे, और अंदर तो फिर ऑब्जर्वर तक जितना जाना है, तो वो बैक एंड फोर्थ चलता रहेगा। आप बाहर जाते हैं, फंस जाते हैं, दुख होगा, फिर देन यू विल हैव टू अगेन कम बैक इन द इनर एंड देन मेक योरसेल्फ फ्री। जैसे फ्री करते हैं अपना, अगले स्तर पर से जा सकते हैं, एंड देन अगेन यू विल फाइंड योर अटैच। तो उस प्रोसेस में फंसना मुक्त करना चलता रहेगा, अनलेस अनटिल ऑब्वियसली वहां आप कहीं घर बना लीजिए बीच में, है ना, कि नहीं, यहाँ बस यही मेरा घर है, यहीं रहना है, यहीं बसना है, वगैरह वगैरह, थिंग्स लाइक दैट। दैट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, जो कि ऑब्वियसली बिना, है ना, आप प्लेजर से अगर परेशान है, प्लेजर को परमानेंटली सॉल्व करना चाह रहे हैं घर बना के, शादी करके, तभी ही आप फंसेंगे, है ना, अदरवाइज पूरी तरीके से नहीं फंस सकते हैं। ठीक है, धीरे से आप मुक्त हो ही जाएंगे। तो हाउ टू बिकम हैप्पी, ये सवाल है। तो आई गेस ठीक है।